अगर आपको भी सेविंग करना मुश्किल लगता है, हर महीने आप सोचते हैं इस महीने की जो सैलरी आने वाली है उसको तो मैं सेव ज़रूर करूँगा, बट होता क्या है, जब सैलरी आ जाती है और इतने सारे तरीके के बिल्स आ जाते हैं, एक्सपेंसेस आ जाते हैं कि वो करते करते जब हम फाइनल स्टेज पे पहुंचते हैं, जब मंथ एंड आने लगता है, तो हमें रियलाइज़ होता है कि हमने तो इस महीने भी कुछ भी सेव नहीं कर पाए। अगर आपके साथ भी ये सेम प्रॉब्लम हो रही है, आप हर महीने चाह रहे हैं कि हम बचा लें बट बचा नहीं पा रहे हैं अपनी सैलरी से, तो ये वीडियो आपके लिए है। हम लोग समझेंगे कि आप अपने छोटे से अमाउंट की सैलरी से भी कैसे सेविंग स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे हर चीज़ को आप बजटिंग कर सकते हैं। तो हम लोग बजटिंग से समझते हैं। आज हम समझेंगे अपना 50-30-20 रूल, जिसके अकॉर्डिंग अगर आप बजटिंग करते हैं अपनी सैलरी को, तो आप अपने अमाउंट डेफिनेटली सेव कर सकते हैं। सबसे पहले ये 50-30-20 रूल होता क्या है, इसको हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं। 50% जब आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आती है, तो आपको क्या करना है कि आपको अपनी सैलरी के को डिवाइड करना है। जितनी भी पर्टिकुलर सैलरी है आपकी, ठीक है, उसको 50%, 30% एंड 20%। तो जो 50% आपने डिवाइड किया है, उसको आप अपने डालेंगे नीड्स की तरफ। नीड्स में क्या आ जाते हैं, हमारी वो सारी ज़रूरी चीज़ें जो हम बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते, वो सारे बिल्स, वो सारे एक्सपेंसेस, वो सारे बिजली पानी का खर्चा, जो ग्रॉसरी, जैसे मान लीजिए ग्रॉसरी में जो जा रहा है, आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल जा रहे हैं, अगर आप रेंट पे रहते हैं तो रेंट का बिल हो गया, उसके अगर आप ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, उसके बाद अगर आपके घर में जो भी कुछ मतलब और भी ज़्यादा नीडफुल चीज़ें हैं, जैसे दवाइयाँ हो गई, ठीक है, एंड वो सारी चीज़ें जिसको आप चाह के भी इग्नोर कर ही नहीं सकते, ठीक है, वो सारे आपके नीड्स में आ जाते हैं और उसको आपको अपनी 50% में रखना है, ठीक है, अपनी सैलरी का 50% से ही उस नीड्स को फुलफिल करना है। अब हम आते हैं अपनी दूसरे हिस्से पे, और वो क्या है, वो है 30%। यानी आपकी सैलरी का 30% आप उठाकर डालेंगे अपनी वांट्स की तरफ। अब वांट्स में क्या आएगा, अब भाई हम इंसान हैं तो लाइफ एक बार मिली है, तो थोड़ा बहुत तो एंजॉय करना बनता है। जो वो फ़ोन हमने सोच रखा है कि वो फ़ोन ख़रीदना है, वो कुछ चीज़ें जो सब्सक्रिप्शन लेना है हमें, जो टीवी वीवी देखना है उसके लिए जो सब्सक्रिप्शन चाहिए, या फिर कुछ भी जो आप आउटडोर घूमना चाहते हैं, कहीं जाकर अपने फैमिली के साथ कहीं किसी टूर पे जाना चाहते हैं, वो सारे खर्चे, या फिर आप कुछ भी अगर आपने कुछ प्लान कर रखा है किसी शॉपिंग का, या फिर किसी मूवी का, या किसी डेट का, अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो, या बॉयफ्रेंड है तो, ठीक है, तो इस तरीके से वो सारी जो चीज़ें हैं, उतनी सारी चीज़ें जो आपके वांट के अंदर चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि हाँ मैं इस चीज़ों को करना चाहता हूँ, और वो अपनी सैलरी से ही हम कर सकते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम अपने वांट्स में उठा कर डाल देंगे। 30% सैलरी का सिर्फ और सिर्फ 30% हम अपनी वांट्स की तरफ खर्च करेंगे, ठीक है। एंड अब आते हैं हम अपने लास्ट हिस्से पे, वो जो बच जा रहा है 20%, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उसे अब हमें सेव करना है, जो कि हम हमेशा से देखते आ रहे हैं कि हर महीने क्या होता है कि हमने सारे एक्सपेंसेस देख लिए, सैलरी आई, सारे खर्चे एक साथ चले गए, और समझ में ही नहीं आया कि पैसा गया तो गया कहाँ। आखिरकार ये पैसा आता तो है, ठीक है, लेकिन जाता कहाँ है ये समझ में नहीं आता है हमें, ठीक है। तो उस चीज़ को बचाने के लिए जो 20% जो हम सेव कर रहे हैं, उसको हम डायरेक्टली उठा कर डाल देंगे, सेव करेंगे इन द सेंस 20% आप सेव करेंगे, वो आप कहाँ रख सकते हैं, आप अपने इमरजेंसी फंड के लिए बना सकते हैं उसके बाद आप उसको एफडी में डाल सकते हैं, या एसआईपी कर सकते हैं, जो कुछ भी आप करना चाहते हैं उसको आप अलग से अकाउंट में अलग से रखिए। तो इस तरीके से आपकी सेविंग भी होती रहेगी। जो हर महीने हम लोग ये बोलते हैं ना कि हमारा पैसा आ तो जाता है लेकिन चला कहाँ जाता है वो समझ में ही नहीं आता है। तो अगर इस तरीके से आप बजटिंग करेंगे हर महीने तो डेफिनेटली आप सेव कर सकते हैं अपने अमाउंट को, ठीक है। चलिए हम इसको थोड़ा सा और इजी करने के लिए हम लोग एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि ये चीज़ें एक्चुअली में हो कैसे सकती है। मान लीजिए मैं मानती हूँ कि आपकी जो महीने की सैलरी है वो 30,000 है, ठीक है। हर महीने आपके अकाउंट में 30,000 रुपये कटा के जो भी डिडक्शन होने के बाद आपको कैश इन हैंड वही जो अकाउंट में मिलता है वो 30,000 मिलता है, ठीक है। अब 30,000 जब मिलता है तो हम उसका बजटिंग कैसे करेंगे? 50%, 30%, 20%, यानी 50% कितना हो गया? 15,000 आप अपनी नीड्स की तरफ रखेंगे। 30,000 का
50% यानी 15,000 आप अपनी नीड्स, जितनी भी आपकी ज़रूरी चीज़ें, वो सारा आप वो 15,000 से फुलफिल करेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी हमारा वांट्स। ठीक है, तो वांट्स में हमारे कितने हज़ार आ जाएंगे? 9,000 रुपये। 9,000, 30,000 की सैलरी से 9,000 रुपये हमारे वांट्स की तरफ आ गए, जो कि 30% है। अब आप जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं, जो आप पूरा करना चाहते हैं, वो अपना फ़ोन या फिर वो अपने सब्सक्रिप्शन, या आपको कहीं घूमना है, या कहीं आपको हॉलीडे पे जाना है, या कोई आपको ट्रिप प्लान कर रखा है, या फिर कहीं आपको रेस्टोरेंट जाना है, या जो कुछ भी, वो सारा कुछ आप अपना फुलफिल करेंगे वांट्स को उस 9,000 के अंदर अंदर। ठीक है, उसके बाद जी आ जाता है हमारा 20%, जो 20% में आएंगे हमारे 6,000। ठीक है, अब उस 6,000 को आप इमरजेंसी फंड में डाल सकते हैं, या आप एफडी कर सकते हैं, या आप आरडी कर सकते हैं, या आप एसआईपी कर सकते हैं। सो हो गया ना इतना सिंपल। ये हमने चीज़ों को इतने कॉम्प्लिकेटेड बना रखे हैं, बट वो एक्चुअली में देखा जाए तो इस तरीके से भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो मैं इस चैनल पे, अगर आपको 50-30-20 रूल समझ में आया है तो आज से ही अप्लाई करना स्टार्ट कीजिए। एंड आप अपनी सैलरी का कितना % सेव कर पाते हैं वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे भी जानकर बहुत ही खुशी होगी। एंड मैं ऐसे चैनल पे ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आती रहूँगी। अगर आपको पसंद आया देन लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो अपनी सेविंग जर्नी से थोड़े से परेशान है एंड वो सेव करना चाहते हैं बट सेव नहीं कर पा रहे। सो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।